Welcome students. Today our topic is fins in species for BSc Part 3 यानी मत्स्य वर्ग में पंखों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम स्केल्स या शल्क के बारे में कर चुके हैं। फिन्स अगर देखें क्या है, मछलियों में या कुछ कॉर्डेट्स में चपटे चौड़ी संरचनाएं होती हैं और जल में या पानी में तैरने में इसकी हेल्प करती हैं, जिनको फिन्स कहते हैं। ठीक है। अब अगर फिन्स देखें तो सिफेलोकॉर्डेट्स में भी होते हैं, जैसे एम्फियोक्सिस, एग्जाम्पल लैम्प्रे, एमोसीट लार्वा। इसमें अनपेयर्ड अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन, कॉर्डल फिन के रूप में पाए जाते हैं। फिर पीछे की ओर अधर पंख के उधर फिन रेज नामक इसमें स्केलेटल संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, जिनको फिन रेज बोलते हैं। तो एम्फियोक्सिस के पंखों में जो कंकालीय आधार होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। लैम्प्रे में कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ठीक है। फिर जैसे अगर आप एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। देखिए, मछलियों में जो अलग अलग प्रकार के पुंछ पंख होते हैं वो किस प्रकार के हैं, अगर आप डायग्राम देखेंगे तो नंबर 1 प्रोटोसीरियल है। अब इसमें जो पीछे की फिन्स होती हैं डायफाई सीरियल है। अब देखिए इसके अंदर क्या पाया जाता है, मार्किंग देखिए, न्यूरल स्पाइन, हाइपोकॉर्डल लोब, हीमल स्पाइन और एपिकॉर्डल लोब। फिर दूसरा वाला है हीट्रोसीरियल, 2 में डिवाइड हो रहा है ये, एपिकॉर्डल लोब, हाइपोकॉर्डल लोब, हीपल स्पाइन, एनल फिन दिखाई दे रहा है ना, इसमें एक एनल हो गया, ठीक है, और एक डॉर्सल फिन हो गया। फिर तीसरा वाला है होमोसीरियल। देखिए डॉर्सल और वेंट्रल लोब 2 में डिवाइडेड दिख रहे हैं। फिर है हीट्रोसीरियल एब्रीविएटेड, चौथा वाला। पांचवे का डायग्राम देखिए, हाइपोसीरियल, बाहर की ओर निकला हुआ है ये, और जिफी सीरियल, फिर आइसोसीरियल, एक जैसा है। तो ये एक डायग्राम है जिनसे एक आइडिया हो जाता है। तो जो फिशेस होती हैं इनके अंदर स्किन चौड़ी हो जाती है जहाँ पे पंख होता है, और उनको फिर सपोर्ट करने के लिए या तो बोन्स होती हैं या कार्टिलेज होती है या कोई फाइब्रस टिश्यू होता है या हॉर्नी टिश्यू होता है। तो जो एडल्ट फिशेस होती हैं ये 2 प्रकार की इनमें पंख या फिन्स पाए जाते हैं। जैसे नंबर 1 तो है जैसे अनपेयर्ड मीडियन फिन्स, और दूसरा प्रकार है पेयर्ड लेटरल फिन्स। अब पहला देखेंगे अनपेयर्ड मीडियन फिन्स। तो ये बॉडी में मध्य बीच वाले एरिया में, मध्य पृष्ठ रेखा में 2 मीडियन डॉर्सल फिन पाए जाते हैं, और क्लोएकल अपर्चर के पीछे एक वेंट्रल फिन होता है, एक कॉर्डल फिन भी होता है। तो जो क्लोएका होता है, क्लोएका के पास जो क्लोएकल अपर्चर के पास जो फिन्स होता है, इनमें मछलियों में जो गुदपंख तली में रहने वाली मछलियों में अनुपस्थित होता है, ये जो बेस पर रहती है। और पृष्ठ पंख 1 या 2 लगातार एक क्रम में कम या अधिक डेवलप्ड होते हैं या बिल्कुल एब्सेंट हो सकते हैं। ठीक है। फिर इलास्मोब्रैंक जो फिशेस होती हैं उनमें मध्य पंख जो होता है उसमें कार्टिलेज की रॉड्स पाई जाती है, सोमैक्टिडिया बोलते हैं जिन्हें, या टेरिजियोफोर की एक चेन के रूप में होती हैं।
तो बोनी फिशेज में ये कंकाल बोन्स की पाई जाती हैं, ये भी चेन में होती हैं। और प्रत्येक लाइन में ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो बेस और नीचे वाला पार्ट बेसल कहलाता है, आगे वाला रेडियल कहलाता है। और जो जोड़ने वाली संलग्न अस्थियों के खंड जो होते हैं आधार भाग में परस्पर ये कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी रहती हैं। तो जो इलास्मोब्रैंक फिशेस होती है इनमें जैसे स्कोलिडॉन है, इसमें 21 कार्टिलेजेस होती हैं जो इसके कंकाल को बनाती हैं। देखिए आप ये डायग्राम देखिए, इससे आपको एक आइडिया होगा कि स्कोलिडॉन में आप डायग्राम में देख रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम, उसके ऊपर लिगामेंट, फिर सोमैक्टिडिया और सिरेटोट्राइका फिनरेज। ठीक है। और जो दूरस्थ खंड जो पाया जाता है उसमें जो कनेक्टिव टिश्यू होती हैं वो एक थोड़ी सी तिरछी होकर के तिरछा क्षैतिज अक्ष बनाती हैं। और पंख की जो कार्टिलेज होती हैं उनमें एक लिगामेंट द्वारा ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी रहती हैं। तो द्वितीय पृष्ठ पंख और मध्य वाला इनकी संरचना में प्रथम पृष्ठ पंख के समान ही होती है। ठीक है। और पीछे का जो होता है ना पुंछ पंख, जो टेल वाले हिस्से में, इनमें अरास्थियां नहीं पाई जाती। इनके स्थान पर क्या होता है कि न्यूरल और हीमल कंटिकाएं लंबी चपटी होकर के अधर पालियों में अवलंबन प्रदान करती हैं, सपोर्ट प्रदान करती हैं। फिर हम देखेंगे कि आप एक नज़र देखिए स्कोलिडॉन के पंख का, अगर कंकालीय तंत्र देखते हैं तो देखिए अंश मेखला जिसको बोलते हैं पेक्टोरल फिन का कंकाल, सबसे पहले ए वाला देखिए तो आपको ध्यान आ जाएगा। ऊपर से देखिए, देखना शुरू करिए, कोरेकॉइड, फिर स्कैपुला और छिद्र है फोरामिना, फिर है टेरिजियम, मीजोप्टेरिजियम, मेटाप्टेरिजियम एंड सोमैक्टिडिया। देखिए कितने सारे छोटी छोटी बोन्स हैं, और सिरेटोट्राइका। इसी प्रकार जो बी पार्ट है ये है पेल्विक फिन का। अब पेल्विक फिन के अंदर स्पेशली ये मेल्स का दिखाया है क्योंकि इसमें क्लैस्प पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी देखिए पेल्विक गर्डल से जुड़ी हुई है, ये पेल्विक गर्डल, फोरामिनिफेरा, बॉडी वॉल, बेसिटेरिजियम, सोमैक्टिडिया, एपोपाइल, सिरेटोट्राइका। फिर देखिए एक्सियल कार्टिलेज ऑफ क्लैस्पर, डॉर्सल प्लेट, वेंट्रल प्लेट, स्टाइल। और ये इस साइड में देखिए राइट साइड में बॉडी वॉल के नीचे ग्लैंडुलर सैक, ओपनिंग ऑफ द ग्लैंडुलर सैक, और ये देखिए क्लैस्पर, ग्रूव और एक्सेसरी कार्टिलेज। तो जो मेल्स में ये इससे क्लैस्पर जो है जुड़ा रहता है, जो स्पर्म्स के लिए काम में आता है। नेक्स्ट देखिए पेयर्ड और लेटरल फिन्स, जिसको युग्मित या पार्श्वर्य पंख बोलते हैं। इसमें आगे की ओर पेक्टोरल और पीछे की ओर पेल्विक फिन को माना गया है। तो जो पेल्विक फिन है उसमें नीचे की ओर थोरैसिक फिन और क्लोएका के ठीक आगे की ओर एब्डोमिनल फिन भी पाया जाता है मछलियों में। कुछ मछलियों में जो पेल्विक फिन होता है ये नहीं पाया जाता। और मेल स्कोलिडॉन के अंदर प्रत्येक जो पेल्विक फिन है उसमें जो बीच का पार्ट है उसमें एक वो इंस्ट्रोमिटेंट ऑर्गन या क्लैस्पर के रूप में डेवलप्ड होता है। अभी डायग्राम में भी हमने देखा था। और ये मैथुन के समय शुक्राणुओं को मादा में स्थानांतरित करने हेतु काम में आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो जाता है ये। और जो पेयर्ड फिन्स होते हैं इनमें आधारीय कंकाल या तो बोन्स का या कार्टिलेज का बना होता है, और इनमें जो है पेक्टोरल या पेल्विक स्ट्रक्चर्स कंकाल उपस्थित होता है और वो इनको सपोर्ट देता है।
फिर यूज क्या है फिन्स के, पंखों का उपयोग। तो मछलियों में पंखों के कुछ इम्पोर्टेंट उपयोग हैं, जैसे नंबर 1, ये मूवमेंट में काम में आता है, गमन में। और नंबर 2 देखें तो परिचालन यंत्र या स्टीयरिंग डिवाइस की तरह काम में आता है। नंबर 4 देखें तो जब फिशेस रेस्ट करती हैं तो ये विश्राम अवस्था में उसकी बॉडी का बैलेंस बनाए रखने में काम में आता है। नंबर 5, जैसे कुछ फिशेस होती है जैसे फ्लाइंग फिश या उड़न मीन है, तो इसमें ग्लाइडिंग के रूप में काम में आता है फिन्स। फिर 6 है, जैसे जो लंग फिशेस होती हैं इनके अंदर ये पैरों की तरह भी चलने में भी काम में आता है। और कुछ फिशेस में क्लैस्पर्स के रूप में यूज होता है। नंबर 7 देखिए, सकर फिश जो होती है, चूषक मीन, तो उसमें ये सकर के रूप में पाया जाता है, काम में आता है। तो फिर वो उसको भोजन भी मिलता रहता है और उस मछली के साथ वो दूर तक वो जा सकता है, जा सकती है। फिर हम देखेंगे कि ओरिजिन कैसे हुआ, पंखों की उत्पत्ति कैसे हुई। शुरुआत में जो कॉर्डेट्स में जो पेयर्ड फिन्स या थे स्ट्रक्चर्स, ये नहीं पाए जाते थे। तो जो युग्मित पंख है मछलियों में, फिर ये धीरे धीरे डेवलप हुए और यही फिशेस के अंदर, फिशेस से लेकर के जब आगे टेट्रापॉड्स में हुए तो ये पैरों के रूप में विकसित हुए। और कुछ सिद्धांत हैं इसमें, वैज्ञानिकों ने बहुत स्टडी किया कि इसको कैसे हम वो करें, लेकिन कोई स्पष्ट क्लू या सूत्र नहीं मिल पाया। कुछ थ्योरीज उन्होंने देखी स्टडी करने पर। नंबर 1, जैसे क्लोम चाप सिद्धांत या गिलार्क थ्योरी, ये गैगन बार ने दिया था। और इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि जो पेयर्ड वो होते हैं युग्मित पंख और पंख कंकाल, ये त्वचा के चपटे चौड़े वलन के अंतिम क्लोम होते हैं और अंतिम जो क्लोम चापों के कंकाल के रूपांतरण हो जाते हैं, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। और गिलबार्स और जो गर्डल्स होते हैं इनसे ये विकसित हो जाते हैं। लेकिन इसको भी कोई तर्क संगत नहीं माना गया। फिर दूसरी थ्योरी थी एक्सटर्नल गिल थ्योरी, बाह्य क्लोम सिद्धांत, ये ग्राहम केर ने दिया था। और इनके अनुसार पंख और इनके कंकाल की उत्पत्ति बाह्य क्लोम से हुई थी और कुछ लार्वा अवस्थाओं में भी ये टेम्परेरी रूप में पाए जाते हैं, लेकिन इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिला। तीसरा था कि तीसरा है जैसे कि पंख वलन सिद्धांत या फिन फोल्ड थ्योरी, जिस ये बेलफोर नामक साइंटिस्ट ने दी थी। और इसके अनुसार क्या होता है, जैसे एम्फियोक्सिस में जो देह भित्ति है उसमें अखंड मध्य वलन के रूप में पंख पाए जाते हैं। तो इस प्रकार मध्य पृष्ठ और पार्श्व वलन ये किसी पूर्वज मछली में उपस्थित थे। तो इन वलन रूपी पंखों का क्रम जो है लगातार नियमित अंतराल में भंग होने से अलग अलग पंख हो गए, जैसे पुच्छ, गदा, श्रोणी, अंश पंख बन गए। तो इस सिद्धांत के समर्थन में कुछ थोड़े बहुत प्रमाण मिलते हैं। जैसे कैसे प्रमाण मिलते हैं, जैसे नंबर 1 है, अयुग्मित और युग्मित पंखों में कंकालीय संरचनाएं जो होती हैं ये समान देखी गई है। फिर कुछ नंबर 2 पॉइंट क्या है कि कुछ इलेस्मोब्रैंक फिशेस में जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, भ्रूणों में जो मसल बैंड बर्ड्स होती हैं, तो उनकी सतत श्रृंखला पाई जाती है। इनमें कुछ मुकुलों में अयुग्मित और युग्मित पंख बनाने में बडिंग जो है, मुकुलों के अतिरिक्त शेष मुकुल ये फिर लुप्त हो जाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट जो इन्होंने दिया कि डिवोनियन समय में कुछ विलुप्त शार्क मछलियों में प्रत्येक में पार्श्व और पेक्टोरल पेल्विक फिन्स के मध्य में एक पंक्ति में छोटे छोटे टुकड़ों में अतिरिक्त कंटक युक्त पंखों की एक पंक्ति पाई जाती है और इन्हें पंख वलनों के अवशेषों के या रेमिनेंट्स के रूप में माना गया। फोर्थ पॉइंट था कि कुछ जो शार्क्स हैं जो विलुप्त हो गई हैं, जैसे क्लेडोसिलेचाए में, इनमें आधारीय खांच रहित समानांतर उपास्थित शलाकाओं टेरिजियोफोर्स द्वारा अवलंबित चौड़े पेल्विक और पेक्टोरल पंख फिन्स
आद्य पंखवलन सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो ओल्ड वाली जो इसको समर्थन करती हैं, इसलिए इस थ्योरी को ज्यादा माना गया है। और लेकिन कोई भी जीवाश्म मछली जिसमें कि लगातार अखंड पंखवलन पाया जाता हो, इसके मिलने का कोई वो नहीं है, इसलिए इस सिद्धांत को भी कोई व्यापक समर्थन नहीं मिला। इन्होंने प्रूव जरूर करने की कोशिश करी। फिर हम देखेंगे चौथी थ्योरी है फिन स्पाइंस थ्योरी, पंखशूल सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो प्रथम पंख मांसल जाल युक्त विखंडी रूप से और विन्यासित कंटक या शूल जैसे कि विलुप्त एकेंथोडियम शार्कों में पाए जाते थे। धीरे धीरे एक आगे का और एक पश्च जोड़ा जो है वो कालांतर में वो पेक्टोरल और पेल्विक फिन के रूप में डेवलप हो गया और शेष शूल व जाल विलुप्त हो गए। अब इस प्रकार का आप देखो, आप एक डायग्राम देखो कि पूरा एक कंप्लीट फिन है, डॉर्सल फिन, और उसके बाद देखिए बीच बीच का सेकंड बी वाला पार्ट देखिए कि फिर बीच बीच का पार्ट विलुप्त हो गया और डॉर्सल फिन, पेल्विक फिन, टेल फिन, एनल फिन, ये अलग अलग नाम से हो गए। ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, फिर इसमें एक और है कि पांचवी थ्योरी और है, ऑस्ट्रेकोडर्म थ्योरी। तो कुछ ऑस्ट्रेकोडर्म फिशेस जो होती हैं, इनके प्रत्येक के पार्श्व से पार्श्वरीय मांसल पालियां ग्रोथ करती हैं और फिर ये अंश पंखों की प्रिकर्सर मानी जाती हैं। तो कुछ जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स के पंखों में क्या होता है कि डर्मल शूलों के आधार की अधर पार्श्व पंक्तियां पाई जाती हैं। आगे चलकर इनमें से कुछ स्केल्स या शूल लुप्त हो जाते हैं, जबकि कुछ पेक्टोरल और पेल्विक यानी अंश व श्रोणी प्रदेश में बने रहे, जिनसे कि पेयर्ड फिन्स व पादों का आगे चल करके जैसे टेट्रापॉड्स के अंदर जो पादों का विकास हुआ वो इन्हीं से हुआ है। तो इस प्रकार जो स्ट्रैकोडर्म थ्योरी है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। ठीक है, आप लोग ये अब ये चैप्टर समाप्त होता है आपका फिन्स वाला। थैंक्स।